नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। दिन मंगलवार है। विक्रम संवत 2077 है। ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 22 दिसंबर है, जो कि वर्ष का 356वां दिन होता है और साल में अभी 9 दिन बाकी है। 22 दिसंबर के इतिहास की बात करें तो आज राष्ट्रीय गणित दिवस है। इस दिन को उस गणितज्ञ के सम्मान में मनाया जाता है जिसने अनंत की खोज की। एक ऐसे गणितज्ञ का जन्मदिन जिन्होंने महज 32 साल के जीवन में गणित की 4000 से ज़्यादा ऐसी प्रमेय थ्योरम पर रिसर्च करी जिन्हें समझने में दुनिया भर के गणितज्ञों को सालों लगे। यहाँ तक कि उनकी मॉक थीटा फंक्शन को 2012 में प्रोफेसर केन ओनो ने सही ठहराया, जो ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सबसे कम उम्र का फेलो बना। हम बात कर रहे हैं उस महान गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुज की। रामानुज का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था और आज ही के दिन 1966 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना संसद द्वारा की गई। स्थापना के 3 साल बाद 1969 में जेएनयू यूनिवर्सिटी की शुरू हुई और जेएनयू की प्रगतिशील परंपरा और शैक्षिक माहौल के लिए यहाँ के छात्र संघ का बड़ा महत्व माना जाता है। यहाँ कई छात्र संघ सदस्यों ने बाद में भारतीय राजनीति और सामाजिक आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई है और 1851 में भारत की पहली मालगाड़ी चलाई गई। इसे रुड़की से चलाया गया। यह क्षेत्र दिल्ली देश के उत्तराखंड राज्य में है। और रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। साथ ही वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 6000 करोड़ रुपए की 8वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इनमें से 23 राज्यों को 5516 करोड़ रुपए जारी किए गए और जीएसटी परिषद के सदस्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए 483 करोड़ रुपए जारी किए गए। और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में तेंदुओं की 2018 की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि इस समय देश में 12,852 तेंदुए मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि 2014 के अनुमानों की तुलना में देश में तेंदुओं की संख्या 60% वृद्धि हुई है। और कर्नाटक में 1000 स्माइल कर्नाटक कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 18 साल से कम उम्र के गरीब बच्चों को निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। दरअसल हर साल लगभग 1583 बच्चे कटे होंठ, तालू या बच्चे के सिर और चेहरे पर विकृति के साथ पैदा होते हैं। कर्नाटक राज्य स्वास्थ्य विभाग ने 2018 में 1000 स्माइल कर्नाटक कार्यक्रम आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को स्पीच थेरेपी, ऑर्थोडॉक्स और जैसी निःशुल्क सर्जरी और अन्य उपचार भी प्रदान किए। मेघालय से एक सकारात्मक खबर यह है कि पहली बार दिल्ली से राजधानी शिलांग के लिए सीधी उड़ान शुरू हुई है। मेघालय के परिवहन मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए सीधी उड़ान से लोगों की जो पुरानी इच्छा है वो पूरी हुई है। 4 जनवरी 2021 से सप्ताह में 2 बार दिल्ली के लिए सीधी उड़ान की व्यवस्था होगी। और गुजरात से खबर है कि गुजरात सरकार उन शहरों और कस्बों में दीनदयाल औषधालय शुरू करने जा रही है जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। यह जानकारी अहमदाबाद के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने दी और उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से गरीब लोगों को उनके द्वार पर ही चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF के 6ठे संस्करण की आयोजन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस वर्ष के भव्य विज्ञान महोत्सव का आरंभ आज 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन भाषण के साथ में होगा। IISF 2020 की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी और कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार इसका आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है और वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में अब तक का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव होने जा रहा है। और केंद्र सरकार कोरोना संकट के बीच करदाताओं को सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय बढ़ा चुकी है। अब तय की गई तारीख में सिर्फ 9 दिन बचे हैं। ऐसे में टैक्स पेयर जल्द से जल्द अपना ITR फाइल कर दे ताकि कोई गलती होने पर सुधार किया जा सके। अगर टैक्स पेयर रिटर्न दाखिल करने में देरी करते हैं तो कई तरह के फ़ायदे उन्हें नहीं मिल पाएंगे। देरी से ITR फाइल करने पर एक तरफ इनकम टैक्स में छूट का कम लाभ मिलता है तो वहीं दूसरी तरफ टैक्स पेयर पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और कोविड महामारी और लॉकडाउन के बीच देश की अर्थव्यवस्था में एक बार फिर गति आती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPI ने भारतीय बाजार में दिसंबर से अब तक
54,980 करोड़ रुपए लगाए हैं। वैश्विक बाजारों में अतिरिक्त नकदी और विभिन्न केंद्रीय बैंकों के और एक प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद के बीच एफपीआई निवेश बना हुआ है। और अंत में बाबा का ढाबा वाले जो कांता प्रसाद जी हैं, एक बार फिर सोशल मीडिया में चर्चा पे आ गए हैं। दरअसल बाबा का ढाबा वाला इस बाबा ने अब अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया है। सोमवार को दिल्ली के मालवीय नगर में कांता प्रसाद ने अपना एक नया रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। इस मौके पर कांता प्रसाद ने कहा कि रेस्टोरेंट के साथ पुराना ढाबा का माफ़ कीजिएगा बाबा का ढाबा भी चलता रहेगा। और बता दें कि लॉकडाउन के दौरान एक यूट्यूबर गौरव वासन के एक वीडियो ने बाबा की ढाबा को चर्चा में ला दिया था और इस कांता प्रसाद जी ने बाद में गौरव वासन पर पैसों की हेराफेरी का भी आरोप लगाया था। आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।